गुड इवनिंग ट्रेड्स। आज है 28 मई 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेड्स, हम इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अगले दिन के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और कुछ स्टॉक भी देखेंगे। जो चार्ट पैटर्न आज हम ट्रेड किए हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो ट्रेड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से रहता है, तो कृपया इसे ध्यान दीजिए। तो ट्रेड्स, आते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं। ट्रेड्स, ये निफ्टी 50 का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, जो कि ये ब्लू लाइन जो हमने पहले ड्रा किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा क्रिएट कर रखा है अभी मार्केट ने। और सब उससे भी इम्पोर्टेंट है ट्रेड्स कि अभी मार्केट रेंज बना रही है। जो हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आप इसे एक बार देखेंगे तो यह एक रेंज बन चुका है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर रेंज बताए आपको 25,120 से लेकर के 24,450 तक का जो रेंज है, एक इम्पोर्टेंट रेंज हो चुका है अब। और इसके बाद यदि हम लोग ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हैं तो एक अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का काफ़ी अच्छा रैली दे सकते हैं हम यहाँ पे। और रेंज बनाने के बाद एक होता है कि ट्रेडर्स, हमारा रिस्क जो लेने का जो तरीका होता है, यदि मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट आती है तो सिंपली हम ब्रेकआउट पे बाई करेंगे और ब्रेकआउट का जो नीचे वाला जो कंसोलिडेशन रेंज का नीचे का लेवल है वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल लगभग 700 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, उसके अगेंस्ट में 1400 रुपये का आप आराम से टारगेट रख सकते हैं। सेम इसके उल्टा कर सकते हैं आप, सेलिंग साइड के लिए आप मान लीजिए ब्रेकडाउन दे रहा है तो। ट्रेड्स, हम इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रही है ये भी देख लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे ट्रेड्स, आज के दिन भी ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आकर के सपोर्ट ले रहा था और बिल्कुल अपने लोअर लेवल के पास ही क्लोजिंग दिया ट्रेड्स। प्रीवियस डे पे भी हमने बताया था कि ट्रेड्स अब सपोर्ट का काम करेगा, ये जो रेंज है अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लैट खोलते हैं तो हो सकता है कि इधर ही सपोर्ट लेकर के कंसोलिडेट कर इस रेंज में, क्योंकि अपसाइड से स्ट्रॉन्ग सेलर है, डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग बायर है। अगर हम लोग नेक्स्ट डे पे अगर हम लोग 24,750 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, 24,750 से 720 के नीचे, तो ये हो सकता है कि आराम से हम लोग 24,480 तक आराम से जा सकते हैं ट्रेड्स। एक वन वे डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सेम अगर अपसाइड की ओर हम आते हैं, अगर गैप अप खुल जाते हैं और गैप अप खुलने के बाद 24,950 के आसपास खुलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग फर्स्ट आवर में हम देख सकते हैं। अगर हम 24,950 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो आई थिंक कि वापस हम लोग 25,120 के लेवल को टच करेंगे। देन उसके बाद अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे तो अपसाइड की ओर रैली दिखेगा। ओवरऑल मार्केट अभी हायर टाइम फ्रेम पे यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी बिल्कुल अपसाइड की ओर ही दिख रहा है, कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर हम थोड़ा इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखाएं आपको तो ट्रेड्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है, जिसके नीचे आज हम लोग नहीं जा पाए हैं। आई थिंक कि हम इसे सपोर्ट जैसा रिस्पेक्ट करें और अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएं यहाँ से, तो एक अपसाइड का भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स 24,820 के ऊपर। आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड्स। एक बार बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम। तो बैंक निफ्टी भी ट्रेड्स, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उसी के आसपास ये अभी तक मूवमेंट दिखा रही है। और कोई ख़ास ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना या फिर वीक कैंडल बना है, बिल्कुल छोटा सा कैंडल बना है। तो ये इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे कोई डिसीजन आप नहीं बना सकते कि बाइंग जाना है या सेलिंग जाना है। इस ऐसे कैंडल जब बनता है तो हमें सिंपल वेट करना चाहिए कि एक साइड, कभी भी एक साइड किधरों ब्रेकआउट दे, देन हम उधर ही प्लान करें। अगर ब्रेकआउट नहीं आता या फिर ब्रेकडाउन नहीं आती है तब तक हम बिल्कुल इस रेंज में, अगर आप स्ट्रेडल जानते हैं तो स्ट्रेडल प्ले कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट करिएंगे। ट्रेड सिंपल सा बात है। अगर निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे तो सेम यहाँ भी सिचुएशन दिख रही है, जो कि अपने अपसाइड को रेजिस्टेंस फेस करके और इधर नीचे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं और डाउन साइड से ये एक अच्छा सपोर्ट था। देन उसके रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो कि 22,950 और नीचे के लेवल पे 22,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन चुका है। आई थिंक कि इसी की रेंज में हम लोग इधर कंसोलिडेट करते हैं इस मंथ भर। देन अगले मंथ से हो सकता है कि ब्रेकआउट आ जाए,
क्योंकि मंथ के शुरुआती में कभी भी बाइंग आती है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा ट्रेड्स। इसके अलावा हम थोड़ा सा स्मॉल कैप और मिड कैप को देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप कहाँ रहा है। तो ट्रेड्स निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो निगेटिव ही क्लोजिंग आई है, अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया था और अपने अपसाइड से रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा निगेटिव ही हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है इसके हाई पर से जाकर के हम लोग सेलिंग किए हैं। और स्मॉल कैप देखा जाए तो इसके हाई पर हम लोग सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। तो ठीक है एक तरह से, अगर हम लोग इसके ऊपर एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट देते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाते हैं, तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर वापस हम लोग जाते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ये रहा ओवरऑल मार्केट का कंडीशन। आपको हम बताएं आज के दिन पे हमने ONGC को इंट्राडे में शॉर्ट किया था, तो सिंपली आपको हम दिखाते हैं शॉर्ट करने का पीछे का लॉजिक, क्योंकि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में हम लॉजिक नहीं बता पाए थे आज। ओके ट्रेडर्स, तो ये सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ONGC है, आपको हम अपना लेवल दिखाएं कि कहाँ पे हमने सेल किया था। ट्रेडर्स जैसा हम बताते हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, बिल्कुल हम उस चीज़ को फॉलो करते चल रहे हैं। आप मेरा ये हम जब ये वीडियो बना रहे हैं लगभग शाम के 8:45 हो रही है और देखेंगे तो एक ही बिल्कुल ऑर्डर डाला हुआ है ONGC। हमने 9:59 में डाला था सेल साइड का ऑर्डर, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 12:05 में मेरा टारगेट हिट हुआ, हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए। और इसके अलावा फिर मेरा कोई ऐसा नहीं था कि हम जो प्रॉफिट किया उसको फिर दोगुना करते हैं, ऐसा मेरा थिंकिंग नहीं रहता है ट्रेडर्स। बिल्कुल सब चीज़ सोच समझ के ही करना होता है। तो ट्रेडर्स सिंपल ट्रेड लेने के पीछे ये लॉजिक था कि यहाँ से एक डाउनसाइड का मूवमेंट शुरू हुआ है और वापस ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए ये स्टॉक डाउनसाइड की ओर जा रही थी। अब देखेंगे यहाँ पे ये एक कैंडल आज बना 9:15 का, जो कि रिजेक्शन दिख रहा है अपने सब रेजिस्टेंस के पास से। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं डाउन साइड से तो आपको सिंपल ये ब्रेकडाउन होते दिखेगा, और ब्रेकडाउन आई देन हम इधर ही कहीं शॉर्ट किए इसको और वापस ये टारगेट तो हिट किया, लेकिन हम टारगेट से थोड़ा सा पहले निकल गए थे। ऐसा इसलिए होता है कई बार ट्रेडर्स कि आप जब इन्हें रो आप स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं या फिर आपको मार्केट में आपका स्टॉप लॉस जाता है, लॉस होता है इन्हें रो, मतलब कि एक बार में लगता है 3 4 5 दिन, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन होने लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग भाई ऐसे ही होता है कि मार्केट आपको ऐसा रियलाइज़ करा देगा कि यार हमसे कुछ गलती हो रही है, या फिर अपने आप पे डाउट कराने लगेगा, अपने सेटअप पे कई बार डाउट करा देगा मार्केट। तो इस तरह का मार्केट रहती है। लेकिन फिर भी ये टारगेट जो मेरा टारगेट था, प्लानिंग था, उसे तो अचीव किया है, बट हम उससे पहले निकल चुके थे छोटा सा प्रॉफिट लेकर के, क्योंकि उतना बड़ा हम नहीं अपने आप को होल्ड कर पा रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक लगता है 3 4 दिन स्टॉप लॉस किया था। तो ट्रेड्स हम आते हैं कुछ ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखते हैं। तो मार्केट में भी ट्रेड्स ये हीट मैप हम देख रहे हैं, जो कि कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जितना लग रहा है 6 सेक्टर जो है वो ग्रीन में क्लोजिंग आई है, वहीं पे कुछ उससे ज़्यादा थोड़ा सा रेड में क्लोजिंग आई है ट्रेडर्स। अगर हम निफ्टी का हीट मैप देखते हैं थोड़ा सा, तो HDFC लाइफ लगभग 1.5% प्लस में, BEL लगभग 1.27% प्लस में गया था। उसके बाद अगर हम सबसे डाउन साइड का देखेंगे तो ट्रेडर्स इंडसइंड बैंक लगभग 2% के पास ये डाउन साइड की ओर गया है, अपोलो हॉस्पिटल फिर डाउन साइड की ओर गया है, अल्ट्रा सेमको ये भी डाउन साइड की ओर रहा। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है ये डाउन साइड का ही मूवमेंट दिखाया है। तो थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रही है, कहीं से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बाइंग होते नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें मार्केट में। तो आई थिंक कि अभी हम कंसोलिडेट ही करें ऐसा हमें लग रहा है। मार्केट का सिचुएशन देख के तो यही लग रहा है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ये सब चार्ट पैटर्न रहा, और देखते हैं कल के दिन पे ये स्विंग ट्रेड के लिए जो वॉच लिस्ट है मेरा, इसमें भी डाटा पैटर्न और ITD सीमेंटेशन ये ठीक परफॉर्म कर रहा है, बट अभी हम कुछ इंटर नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड चल रहा है। डिफेंस सेक्टर का बीज हमने ले रखा है, तो ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है, अभी हम इसमें कोई क्वांटिटी पिरामिडिंग नहीं किए हैं, आगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है
सेम अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर हम उसमें पिरामिडिंग करेंगे ट्रेड्स, नहीं तो फिर हम जो ट्रेड है मेरे पास अभी हम उसको होल्ड करेंगे। ओके ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको समझ में आया हो किस तरह का हम इंट्राडे में चार्ट पैटर्न ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं। ट्रेड्स एक चार्ट पैटर्न और आपको हम बताते हैं, ये प्रेस्टीज था, मॉर्निंग में हमसे मिस हो गया। हम सिंपल ये चार्ट पैटर्न ऐसा ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग कैंडल सा दिख रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर जो लॉन्ग विक दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आया, बट हम यहाँ पे इंटर करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरा इंटर नहीं हो पाया। जो मेरा हमने जो प्राइस दिया था वो प्राइस आया नहीं और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो ट्रेड्स ये मॉर्निंग में अगर हम एग्जीक्यूट करते तो काफ़ी अच्छा तुरंत टारगेट देता, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, उसके बाद हम इसे छोड़ दिए। तो ट्रेड्स एक चीज़ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी आपका जो प्राइस है जहाँ पे आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है, तो अगर प्राइस वहाँ पे नहीं आता है या फिर आपका ट्रेड उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आप उसे अवॉइड करें। पकड़ के दौड़ के पकड़ने वाला काम नहीं करें। दौड़ के पकड़ने का मतलब है जैसे ट्रेन भी हम लोग दौड़ के पकड़ते हैं तो हाई चांस रहता है एक्सीडेंट होने का। सेम यहाँ भी वही रहता है कि अगर आप गलत जगह एंट्री करके तो फिर टारगेट लगाना मुश्किल हो जाता है और स्टॉप लॉस भी बड़ा आता है, क्वांटिटी भी डालने में प्रॉब्लम होती है। तो ट्रेड्स इसलिए प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करिए। ओके ट्रेड्स, तो आई थिंक कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।